सपोज दैट यहाँ पे कोई सेब का पेड़ है, तो क्या हम इस सेब के पेड़ के लिए एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम ढूंढ सकते हैं जिसमें इस सेब के पेड़ को देखने पर सेब गिरे पहले टूटे बाद में। मतलब सोच के देखो ये कितना टाइम रिवर्सल कॉन्सेप्ट लग रहा। और इवन सूर्य से ही नहीं निकल रहा, हर एक बॉडी से निकल रहा है। सूर्य से न्यूट्रिनोज आ रहा है। वैसे न्यूट्रिनोज के बारे में बोला जाता है कि वो जो पार्टिकल है वो नियर टू मासलेस है। ये वही जगह है जहाँ प्रिंसिपल ऑफ कॉजिलिटी के सारे लॉज खत्म हो जाते हैं और शुरू होता है द क्वांटम रियलिटी। इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे इवेंट हैं जो बिना किसी रीजन के भी होते हैं। हम उसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं वो इवेंट किस वजह से हो रहा है। दिख रहा है हमें, वो इवेंट हो रहा है, ये हमें होते हुए दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम उसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हम उस इवेंट को जान नहीं रहे हैं, बल्कि हम उस इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। इवन हम उसका पास्ट और फ्यूचर भी बता सकते हैं, और प्रेजेंट में तो हम उसको देख ही रहे हैं। हम इन द सेंस ह्यूमन सिविलाइजेशन आज तक 4% ऑफ द यूनिवर्स, उस 4% यूनिवर्स में जो कुछ भी परसीव कर पाया है उसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको क्वांटम इंटेंगलमेंट बोलते हैं। बेसिकली वही सिर्फ वो वही स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। उस 4% यूनिवर्स में और भी कई ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जिसका आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, जिसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब आप सोच सकते हैं वो इवेंट हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हम उसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं। कुछ इवेंट ऐसे हैं, और 4% से हट के, मतलब ये यूनिवर्स जितना हम समझ पाए हैं वो तो 4% ही है ना। अगर हम 4% को छोड़ के और बाकी यूनिवर्स की बात करें तो वो तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में हम और बहुत कम जान जान रहे हैं। तो वो पता कैसे चला? क्योंकि वो ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट कर सकता है। मतलब जो 4% यूनिवर्स है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज, अर्थ, नेबुलाज, सन, जो भी है वो है फिजिकल वर्ल्ड। मतलब 4% ऑफ द यूनिवर्स वही है, ओनली 4% ऑफ द यूनिवर्स। बाकी जो 4% ऑफ द यूनिवर्स को जो छोड़ के है, बाकी जो 95 या 96% बचा, वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसको हम और बहुत कम जान रहे हैं। और वो पता हमें इसी वजह से चल पाया क्योंकि वो ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट कर सकता है। मींस उसको ग्रेविटेशनली डिटेक्ट किया जा सकता है, और उस डिटेक्शन में हमें जो 4% यूनिवर्स है वो समझ में आता है। तो जो 96% उधर यूनिवर्स है, उधर तो और मिस्टीरियस चीजें हैं, लेकिन जो 4% मिस्टीरियस चीजें हैं जो हमारे सामने होते हुए भी हम उसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसकी बात हम करने वाले हैं। जिसमें पहला है क्वांटम इंटेंगलमेंट। मतलब क्वांटम इंटेंगलमेंट नॉर्मल समझ ही रहे होंगे, या फिर नहीं नहीं समझ रहे हैं तो हम बताते हैं। सपोज दैट कोई दो इंटेंगल्ड पार्टिकल इन द सेंस कोई दो पार्टिकल हो, और वो दोनों आपस में किसी ना किसी तरह से इंटरैक्ट होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम उसको इंटेंगल्ड पार्टिकल बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं बोलेंगे। किसी भी तरीके से वो दोनों पार्टिकल इंटरैक्ट करना चाहिए, मतलब इंटरकनेक्टेड रहना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम किसी चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स निर्देश तंत्र। सपोज दैट कोई मैटर है, तो उस मैटर को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बस सबका पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। हर एक का पर्सपेक्टिव तो अलग अलग होता है ना। हम उस चीज को किसी और तरीके से परसीव कर रहे हैं, दूसरा उसको, उसी मैटर को किसी और तरीके से परसीव कर पा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन वो अपने अकॉर्डिंग देगा, और हम उस मैटर का सॉल्यूशन अपने अकॉर्डिंग देंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज दैट यहाँ पे कोई सेब का पेड़ है, तो क्या हम इस सेब के पेड़ के लिए एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम ढूंढ सकते हैं जिसमें इस सेब के पेड़ को देखने पर सेब गिरे पहले टूटे बाद में। मतलब सोच के देखो ये कितना टाइम रिवर्सल कॉन्सेप्ट लग रहा है।
तो हम इसके लिए ऐसा रेफरेंस फ्रेम नहीं ढूंढ सकते हैं जिसमें सेब गिरे पहले टूटे बाद में। हर एक रेफरेंस फ्रेम से देखने पर हम जो भी रेफरेंस फ्रेम फाइंड करेंगे उस रेफरेंस फ्रेम से देखने पर सेब पहले टूटेगा उसके बाद ही गिरेगा, क्योंकि ये कारण और प्रभाव के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। बिना कोई रीजन के कोई इफेक्ट हो ही नहीं सकता है, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजिलिटी। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस प्रिंसिपल ऑफ कॉजिलिटी को कोई चैलेंज कर दे, मतलब कोई इवेंट चैलेंज कर दे। और ऐसा है भी, अगर हम क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करें जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, तो अगर कोई दो इंटेंगल्ड पार्टिकल को कहीं यूनिवर्स के दूसरे दूसरे कोनों में भेज दे और दोनों पार्टिकल को बहुत दूर, एक दूसरे से बहुत दूर तक भेज दे, जिसमें एज ए उस डायमेंशन में पता नहीं लगना चाहिए कि ये दोनों पार्टिकल के बीच कोई इंटरकनेक्शन भी है। तो अगर पहले वाले पार्टिकल पर कोई रीजन के साथ कोई इफेक्ट हो रहा है और ठीक दूसरे वाले पार्टिकल पर बिना किसी रीजन के सेम वही इफेक्ट हो रहा है जो पहले वाले पार्टिकल पर रीजन के साथ हो रहा था, तो वो दोनों पार्टिकल इंटेंगल्ड तो है ही, और वो जो फिनोमेना होगा उसको बोलेंगे क्वांटम इंटेंगलमेंट। बेसिकली यही है क्वांटम इंटेंगलमेंट। सपोज दैट अगर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए और दोनों इक्वल पार्ट को, मतलब एक प्रोटॉन है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए और दोनों इक्वल पार्ट को, अब तो दो पार्टिकल हो गया, दोनों पार्टिकल को बहुत दूर भेज दें, तो अगर इधर जो इधर भेजे थे उस पार्टिकल को अगर ऑब्जर्व करें तो वो अगर अप क्वार्क्स है तो ये 100% पक्का है कि ये जो इधर वाला पार्टिकल होगा वो डाउन क्वार्क्स होगा, क्योंकि प्रोटॉन बने ही होते हैं एक अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स का, और इन दोनों को जोड़ने का काम ग्लूऑन्स करता है। मतलब ग्लूऑन्स ही तो हर एक फंडामेंटल पार्टिकल को जोड़ता है। अगर हम न्यूट्रिनोज की बात करें तो न्यूट्रिनोज हर एक समय, हर एक वक्त सूर्य से निकल रहा है, और इवन सूर्य से ही नहीं निकल रहा है, हर एक बॉडी से निकल रहा है। सूर्य से न्यूट्रिनोज आ रहा है। वैसे न्यूट्रिनोज के बारे में बोला जाता है कि वो जो पार्टिकल है वो नियर टू मासलेस है, मतलब उसका मास जीरो बोल सकते हैं। एग्जैक्ट जीरो भी नहीं है, एग्जैक्ट उस न्यूट्रिनोज का मास जीरो भी नहीं है, लेकिन जीरो के एकदम नजदीक है। हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे तो उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो अप्रोक्स उसका मास जीरो मान सकते हैं। तो अगर न्यूट्रिनोज हर एक समय सूर्य से निकल रहे हैं, इवन सूर्य से निकल ही नहीं रहे हैं, हर एक बॉडी से निकल रहे हैं और हमारे बॉडी में भी प्रवेश हो जा रहे हैं, हमारे बॉडी का जो क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर से आर पार हो जा रहे हैं, और हमें रत्ती सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या क्वांटम लेवल पर चीजें इतनी सूक्ष्म हो जाती है ना कि हमारा ब्रेन उसे परसीव ही नहीं कर सकता, उसे हैंडल ही नहीं कर सकता है। ये वही जगह है जहाँ प्रिंसिपल ऑफ कॉजिलिटी के सारे लॉज खत्म हो जाते हैं और शुरू होता है द क्वांटम रियलिटी।